हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी गई है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन बाद बहाल कर दी गई। बता दें कि इलाके में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, जिससे स्थिति सामान्य होने पर बहाल कर दिया गया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा पर आगे की योजना बनाने के लिए आज यानी शुक्रवार को बैठक करने की घोषणा की है। किसान यूनियन ने बयान में कहा कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया। पुलिस ने अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया। नोटिस के मुताबिक आशीष मिश्रा को आज खीरी में पुलिस के सामने पेश होना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वह गांधीनगर जिले के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्रि के मौके पर एक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी जाएंगे। आज भारतीय वायुसेना की 89वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। 89 साल पहले आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज का दिन गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर वायुसेना को बड़ी धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 8 आरोपियों को मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन्हें गुरुवार की रात एनसीबी दफ्तर में रखा जाएगा। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें आर्थर रोड जेल नहीं भेजा गया। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट से जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने जमानत पर गुरुवार को सुनवाई करने से मना कर दिया। अब आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। बीजेपी ने 80 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह को भी शामिल किया गया है। इनके अलावा मिथुन चक्रवर्ती को भी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया है। वरुण काफी समय से सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। वरुण की बयानबाजी का खामियाजा उनकी मां मेनका गांधी को भी भुगतना पड़ा और मेनका को भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। बीजेपी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह दी है। बता दें कि प्रदेश से 12 चेहरों को शामिल किया गया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को दोबारा राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय कार्य समिति में पदेन स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के 4 बड़े नेताओं को जगह मिली है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सांसद सरोज पांडे, विधायक अजय चंद्राकर और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को बतौर सदस्य कार्य समिति में जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले के मद्देनजर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी चीफ अरविंद कुमार और गृह सचिव अजय भल्ला समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में टारगेट किलिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट आने की अभी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। 15 अक्टूबर से चार्टर्ड विमानों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि चार्टर्ड विमानों के अलावा दूसरी फ्लाइट से देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए ये व्यवस्था 15 नवंबर से लागू होगी। भारत आने पर विदेशी यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 75 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 48 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गए हैं।
देश में एक दिन में कोरोना के 21,462 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,39,14,00,000 के पार पहुंच गया। वहीं 276 नई मौत से अब तक 4,50,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 24,955 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,32,17,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,33,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 12,288 नए केस से आंकड़ा 47,63,000 के पार पहुंच गया। वहीं 141 मौत से अब तक 25,952 मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,808 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 40,18,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 1,18,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में डेंगू के अब तक 6,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीमारियों की रोकथाम में प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही, सरकार से बयानबाजी में मस्त और डेंगू से जनता तरस है। मध्य प्रदेश में आज उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पृथ्वीपुर और रैगांव के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव, रैगांव में पार्टी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही सीएम रैगांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आज उनका हालचाल जाने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद सरोज पांडे से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि सांसद सरोज पांडे कल गुरुवार को घर में गिरने से चोटिल हो गई थी, जिनके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर बयान दिया है और उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग्स मामले को लेकर कहा कि जो लोग पैसे कमाकर अच्छे कामों में खर्च नहीं करते, उनकी संतानें ऐसे ही निकलती है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय बस्तर जैसे इलाकों के विकास के लिए भरपूर राशि राज्यों को देती है, लेकिन इस राशि का उपयोग खासतौर पर छत्तीसगढ़ सरकार में वैसा नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। कांग्रेस से बीजेपी में आए मादांता विधायक नारायण पटेल ने मजाकिया लहजे में कांग्रेस की खूब चुटकी ली। पटेल ने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तो किसी के घर कार्यक्रम में ऐसे रास्ते से जाता था जहां कोई मुझे देख ना पाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए चुपचाप जाता था और चुपचाप आ जाता था। नगरीय निकाय चुनाव के पहले इंदौर कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के 6 पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए फौजिया शेख और उनके पति शेख अली ने दूसरे मुस्लिम बाहुल इलाकों के वार्डों में कोई भी विकास कार्य नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील की है। गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की। इसमें डीजे और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नवरात्रि के पहले दिन दतिया के पीताम्बरा शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की और खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां पीताम्बरा की कृपा से प्रदेश में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। कवर्धा में पुलिस पर एक पक्षी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एबीवीपी ने राजनांदगांव में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। वहीं एबीवीपी ने मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जबलपुर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने विरोध में अर्थी जुलूस निकालकर महंगाई का पुतला जलाया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बिलासपुर सिम्स के 48 कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर मौन रैली निकाली और कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने जल्द वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की है। भोपाल में सिटी बसों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर स्टूडेंट्स स्ट्रगल एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुए। संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक BSLL ने स्टूडेंट्स के मंथली पास को 3 गुना तक महंगा कर दिया, जिससे छात्र छात्राओं को आने जाने में परेशानी हो रही है। सरायपाली के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक मनमानी ढंग से अपने निजी हितग्राहियों को लाभ पहुंचा रहे। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से उन्हें मनरेगा की राशि भी नहीं मिली है।
छतरपुर जिला अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां अस्पताल कर्मी के नहीं होने से एक मरीज स्ट्रेचर समेत पलट गया, जिससे उसके पैर में चोट आ गई। पूरे मामले में जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फूला देवी मार्ग के रहने वाले पप्पू अनुरागी सड़क हादसे में घायल हो गए थे। रायगढ़ नगर निगम जल आपूर्ति में लागत की 10% राशि भी नहीं वसूल पा रहा। हर महीने 60 लाख रुपए जल आपूर्ति पर खर्च करने के बाद भी 10 लाख रुपए की इनकम निगम को हो रही है। आय से अधिक व्यय को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जाहिर की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षक पंचायत संवर्ग के एरियर्स की राशि 4 महीने के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं और ऐसा नहीं करने पर 10% ब्याज भी चुकाना होगा। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि राज्य सरकार के आदेश के बाद वेतनमान में बढ़ोतरी की गई, लेकिन 8 साल से उन्हें एरियर्स की राशि नहीं दी गई, जिस पर यह फैसला सुनाया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जज की संख्या और बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बेंच कोटे से दीपक तिवारी को जज नियुक्त किया। आज दीपक तिवारी नए जस्टिस के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। वहीं दोपहर बाद जस्टिस MM श्रीवास्तव के सम्मान में ओवेशन होगा। बता दें कि MM श्रीवास्तव का तबादला राजस्थान कर दिया गया है। सरगुजा जिले के मैनपाट में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। ग्वालियर में पानी को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। टीकमगढ़ के झांसी रोड स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। आग से एक ही परिवार के 3 लोग झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पति पत्नी और उनके बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी से पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे हुए। पकड़े गए गिरोह के एक सदस्य विजय पवार के घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां से 48 जाति प्रमाण पत्र और 40 अन्य दस्तावेज मिले हैं। मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धमतरी के 2 ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की करीब 50 लाख के गहने और नकदी भी बरामद किया। आरोपियों ने 2 अक्टूबर को सकलेचा ज्वेलर्स और प्रवीण ज्वेलर्स में चोरी की थी। IPL में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर लिया। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन राजस्थान ने 85 रन पर ही सिमट कर रह गई और 86 रनों की बढ़त से कोलकाता ने मैच अपने नाम कर लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI गवर्नर ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में स्थिर रखा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस तिमाही भी रेपो रेट 4% पर स्थिर रहेंगे और रिवर्स रेपो रेट की दर 3.55% पर बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी गई है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन बाद बहाल कर दी गई है। बता दें कि इलाके में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, जिसे स्थिति सामान्य होने पर बहाल कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा पर आगे की योजना बनाने के लिए आज यानी शुक्रवार को बैठक करने की घोषणा किया है। किसान यूनियन ने बयान में कहा कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया। पुलिस ने अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के मुताबिक आशीष मिश्रा को आज खीरी में पुलिस के सामने पेश होना होगा। पीएम मोदी को देश विदेश और खिलाड़ियों से मिले तोहफों की नीलामी खत्म हो चुकी है। इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के भाले की लगी है। भाले के लिए 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। बता दें कि ये नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई थी, जिसमें पीएम को तोहफे में मिली कलाकृतियों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वह गांधीनगर जिले के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्रि के मौके पर एक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी जाएंगे।
आज भारतीय वायुसेना की 89वां वर्षगांठ है। 89 साल पहले आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज के दिन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया। आज गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट सेना के विभिन्न विमानों के साथ शानदार हैरत अंगेज एयर शो किए। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103 रुपए 54 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 12 पैसे हो गई है। कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर आई है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट आने की अभी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 75 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 48 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 12,288 नए केस से आंकड़ा 47 लाख 63 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 141 मौत से अब तक 25,952 मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,808 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 40 लाख 18 हजार के पार पहुंच गई है। राज्य में 1 लाख 18 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 93 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें 67 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 25 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 48 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 86 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से यह साफ हो जाएगा कि मुंबई इस बार प्लेऑफ में जगह बना पाती है या नहीं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक मां ब्रह्मचारिणी भी है, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। चीन और ताइवान के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है। चीन लगातार रिकॉर्ड संख्या में लड़ाकू विमान ताइवान की तरफ भेज रहा है। इसी मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बात की। बाइडेन ने कहा, मैंने शी के साथ ताइवान को लेकर बात की है। हम सहमत हुए हैं कि एक ताइवान समझौते का पालन करेंगे। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया इस समय इतिहास के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है। उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया में क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। इस सूखे का असर देश के किसानों पर तो पड़ ही रहा, साथ ही इस स्थिति से राज्य पर अरबों डॉलर का बोझ भी पड़ा है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 4 लाख करोड़ रुपए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर कोरिया में चीन के रास्ते कोविड-19 मेडिकल सप्लाई भेजने के लिए काम कर रहा है। वहीं WHO के अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि ये मेडिकल सप्लाई क्या थी और क्या इसमें कुछ अभी तक उत्तर कोरिया पहुंचा है या नहीं। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसके यहाँ कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे कोविड संकेत मान रहे हैं। लंदन में मुगल काल के भारत के एक अज्ञात शाही खजाने के 17वीं सदी के दुर्लभ रत्नों वालों 2 चश्मों को पहली बार नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। सोथबीच लंदन ने इसकी घोषणा की। एक अनुमान के मुताबिक इन दोनों चश्मों की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों को 24 अक्टूबर को सोथबीच लंदन में प्रदर्शित किया जाएगा और 27 अक्टूबर को उन्हें नीलामी के लिए रखा जाएगा। दुनिया भर में स्पेस टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। एक स्पेस टूरिज्म कंपनी का कहना है कि ये लोगों को 2024 तक एक बैलून के जरिए समताप मंडल तक भेजेगी, लेकिन इसकी एक सीट की कीमत लगभग 36.7 लाख रुपए होगी। अमेरिका के एरिजोना में वर्ल्ड व्यू एंटरप्राइजेस बैलून वेस्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। ब्रिटेन की चर्चित मॉडल और पॉप सिंगर क्रिस्टी का तलाक दुनिया भर में चर्चा में है। 50 वर्षीय क्रिस्टी बटरेली को अरबपति पति अर्नेस्टो से 21 साल के बाद तलाक लिया। अर्नेस्टो ने तलाक समझौते के तौर पर क्रिस्टी को 400 मिलियन यूरो यानी करीब 4,000 करोड़ का हर्जाना दिया। ये ब्रिटेन के इतिहास में सबसे महंगा तलाक है।
कैलिफोर्निया के कार्लसबैड में जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के रंग बदलने वाले हीरे की खोज की है जो प्रसिद्ध गिरगिट हीरे से अलग है। क्रायोजेनिक डायमंड के नाम से जाने जाने वाले इन हीरों को अगर अत्यधिक ठंडे तापमान पर रखा जाता है तो ये ग्रे रंग पीले रंग में बदल जाता है। बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया कि बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या लगातार बढ़ रही है और कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने इस पर बड़े पैमाने पर असर डाला है। बताया गया कि पूरी दुनिया में 10 से 19 वर्ष की आयु के हर 7 में से एक बच्चा मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक बहुआयामी गरीबी पर जारी एक अध्ययन किया गया जिसमें यूएन ने कहा कि भारत में हर 6 बहुआयामी गरीब व्यक्तियों में 5 लोग निचली जनजातियों या जातियों से होते हैं। यह बात वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स नामक रिपोर्ट में कही गई है। गरीबी पर यह नई रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ने तैयार की है। उत्तरी इजराइल के तटीय शहर हाइफा में उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहर को तुर्क शासन से मुक्त करने के लिए प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध में 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय सैनिकों की बहादुरी का ही नतीजा था कि हाइफा को ओटोमन शासन से आजादी मिल सकी। लंदन में वनों को काटने से रोकने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय मूल के बच्चे का अवार्ड मिलेगा। इस अभियान को चलाने वाली भारतीय मूल की 6 वर्षीय बच्ची को ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के डेली पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। अलीशा गड़िया एक जलवायु कार्यकर्ता हैं और एनजीओ कूल अर्थ की एम्बेसडर भी हैं। मध्य प्रदेश में आज उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पृथ्वीपुर और रैगांव के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव, रैगांव में पार्टी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही सीएम रैगांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दुर्ग में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पैर फिसलने से चोटिल हो गई। सीएम के निर्देश के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें रायपुर एम्स लाया गया। सरोज पांडे को कमर में चोट लगने के बाद रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। हड्डी रोग विशेषज्ञ की जांच के बाद आज ऑपरेशन हो सकता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आज उनका हालचाल जानने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद सरोज पांडे से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि सांसद सरोज पांडे कल गुरुवार को घर में गिरने से चोटिल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आज से दंतेवाड़ा के लिए पदयात्रा शुरू की। शारदीय नवरात्रि के मौके पर दंतेश्वरी माता मंदिर तक जाने के लिए यह पदयात्रा निकाली गई, जो 12 अक्टूबर को दंतेवाड़ा पहुंचेगी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बिलासपुर सिम्स के 48 कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर मौन रैली निकाली और कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने जल्द वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षक पंचायत संवर्ग के एरियर्स की राशि 4 महीने के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए और ऐसा नहीं करने पर 10% ब्याज भी चुकाना होगा। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि राज्य सरकार के आदेश के बावजूद वेतनमान में बढ़ोतरी की गई, लेकिन 8 साल से उन्हें एरियर्स की राशि नहीं दी गई, जिस पर यह फैसला सुनाया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जज की संख्या और बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बेंच कोटे से दीपक तिवारी को जज नियुक्त किया। आज दीपक तिवारी नए जस्टिस के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। वहीं दोपहर बाद जस्टिस एम श्रीवास्तव के सम्मान में ओवेशन होगा। बता दें कि एम श्रीवास्तव का तबादला राजस्थान कर दिया गया है। सरगुजा जिले के मैनपाट में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे जल्दी न्यायालय में पेश किया जाएगा। इंदौर के सत्यसाई चौराहे पर बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। देवांशु मिश्रा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। इसी बीच 2 युवक और एक युवती से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया। इसके बाद दोनों युवकों ने देवांश पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर जिले के कंजई गांव में आरोपी जेठ ने घरेलू विवाद पर बहू की हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पत्नी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें घरेलू विवाद का जिक्र किया गया। गोसलपुर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
धार के हरकाझर गांव में मां और उसके 2 बच्चों के शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान 35 साल की डाली बाई, उसके 8 साल के बेटे सुनील और 4 साल की बेटी नंदनी के रूप में हुई। तीनों सुबह से ही घर से लापता थे। रायपुर के गुड़ियारी इलाके से गायब छात्र की खारू नदी में लाश मिली है। छात्र बीते 2 दिन से गायब था, जिसकी लाश उरला इलाके में मिली है। छात्र के शरीर में गंभीर चोट के निशान है। पुलिस हत्या कर लाश नदी में फेंकने की आशंका जता रही है। उरला थाना पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। सतना जिले में चोरी के शक पर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने चोरी करने के शक में युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना बलेगान थाना क्षेत्र की, वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में पानी को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। रायसेन के बहुचर्चित प्रदीप वर्मा हत्याकांड में आरोपी ड्राइवर ने बरेली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह आरोपी ड्राइवर सुनील और उसके मालिक प्रदीप वर्मा के बीच अदालत में हुई कहासुनी है। इसे लेकर पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। बलौदा बाजार की सिटी कोतवाली पुलिस ने महिला की कत्ल की गुत्थी सुलझा लिया। मामले में पुलिस ने मृतका के देवर को गिरफ्तार किया। आरोपी नरेंद्र करे ने जादू टोने के शक में भाभी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। घटना बिठकुली गांव की है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। शिवपुरी के बदरवास कस्बे में रहने वाले धर्मेंद्र केवट और रघुनंदन नामदेव के बीच विवाद हो गया। इस दौरान रघुनंदन ने मारपीट कर दी, जिससे धर्मेंद्र केवट के सिर में गंभीर चोटें आ गई। लेकिन लोग पुलिस को बुलाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। किसी तरह पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। ग्वालियर के एसपी कार्यालय परिसर में रिटायर्ड एएसआई के साथ मारपीट की घटना सामने आई। रिटायर्ड एएसआई कमल किशोर ने अपराध शाखा में पदस्थ बापू पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत एसपी से भी की है। इस पर एसपी ने रिटायर्ड एएसआई को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बैतूल के डहर गांव में रहने वाले 2 युवकों ने मामूली विवाद को लेकर 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया और उनके पास से 30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घायलों को राहगीरों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक फरियादी और आरोपी एक दूसरे से परिचित हैं। ग्वालियर में 2 बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षिका को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। न्यू शांतिनगर की प्रतिभा भटनागर ने इसकी शिकायत थाने में की है। पीड़िता के मुताबिक बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करते हुए हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद 2000 कैश और हाथों में पहने सोने के कड़े लेकर फरार हो गए। अमनपुर पुलिस ने शादीशुदा महिला से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार महिला से दुष्कर्म कर रहा था। जल्द ही आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने लड़की का अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अल्ताफ खान और शिवम नामदेव एमपी के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने लड़की का अपहरण कर उनके परिजन से 30 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और कैश जब्त कर लिए। इंदौर में महिला से मोबाइल और पर्स लूटने वाले 2 नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 और आरोपियों की तलाश जारी। आरोपियों के पास से लूटे मोबाइल और गाड़ी जब्त की गई है। आरोपी ऑफिस से घर लौट रही युवतियों और महिलाओं को निशाना बनाते थे और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। रांची में शिक्षिका से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मोबिक्विक हाउसिंग.com वॉलेट आईडी बनाकर 72,600 रुपए महिला से लिए थे। ग्वालियर में एक सिक्योरिटी गार्ड ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित राजेश सिंह तोमर के मुताबिक बाइक के एनओसी के लिए उसने इंटरनेट से नंबर निकालकर फाइनेंस कंपनी को कॉल किया। इसके बाद उसे एक लिंक भेजी गई, जिसे ओपन करते उसके खाते से 99,483 रुपए कट गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटनी जिला अस्पताल के सामने से रीवा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर की कार में रखी 50,000 चोरी होने का मामला सामने आया। आरोपी ने पैसों से भरा बैग पकड़ा और मौके से फरार हो गया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। टीकमगढ़ के झांसी रोड स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। आग से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पति पत्नी और उनकी बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी से पूछताछ की, जिसने कई खुलासे किए। पकड़े गए गिरोह के एक सदस्य विजय पवार के घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां से 48 जाति प्रमाण पत्र और 40 अन्य दस्तावेज मिले हैं। मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
धमतरी के 2 ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की करीब 50 लाख के गहने और नकदी भी बरामद किया। आरोपियों ने 2 अक्टूबर को सकलेचा ज्वेलर्स और प्रवीण ज्वेलर्स में चोरी की थी। ग्वालियर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार चोरों ने अपना निशाना एक कोचिंग सेंटर को बनाया। आरोपी कोचिंग सेंटर में रखे 4 लाख लेकर फरार हो गए। वहीं कोचिंग सेंटर के अंदर लगे कैमरों को भी तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर में मुंबई के रियल एस्टेट के कारोबारी से वेब सीरीज में प्रोड्यूसर बनाने के नाम पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। फरियादी की शिकायत पर एसपी ने जबलपुर निवासी आरोपी पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने एक लॉज से 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 11,000 कैश, 23 लाख रुपए का सट्टा पट्टी, 3 मोबाइल, 1 टीवी और 1 बाइक बरामद किया। दोनों आरोपी सुकमा जिले के रहने वाले हैं। कटनी के कुटला पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 5 महिला और 1 युवक को गिरफ्तार किया। देह व्यापार का भांडाफोड़ करने के लिए अधिकारियों ने एक आरक्षक को ग्राहक बनाकर भेजा था, जिसने महिला को 500 रुपए दिए थे। इस बीच आरक्षक ने पुलिस को सूचना दी और मामले का खुलासा किया गया। कटनी की बड़ी पुलिस ने 18 मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा। हालांकि पुलिस को आते देख ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रोककर चेक किया, जिसमें क्षमता से ज्यादा मवेशी मिले, जिसमें से 2 मवेशियों की मौत हो चुकी थी। बैतूल के रेलवे स्टेशन में तकनीकी खराबी आने के कारण 3 यात्री लिफ्ट में फंस गए, जिसकी सूचना दूसरे यात्रियों ने रेलवे कर्मचारी और जीआरपी को दी। जिसके बाद रेलवे कर्मचारी और जीआरपी पुलिस ने लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। राजधानी भोपाल के मीडिया अस्पताल के निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। कवर्धा में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने फिर शांति समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सभी समाज प्रमुखों को बुलाया गया। बैठक में सभी ने शहर में शांति बनाए रखने के सुझाव दिए। भोपाल के हबीबगंज से रीवा के बीच दुर्गा पूजा और दीपावली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। हबीबगंज दुर्गा पूजा स्पेशल 11 अक्टूबर और दीपावली स्पेशल ट्रेन 1 नवंबर को चलेगी। साथ ही 8 जोड़ी ट्रेन मैहर स्टेशन पर 20 अक्टूबर तक रुकेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में स्थिर रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस तिमाही भी रेपो रेट 4% पर स्थिर रहेंगे और रिवर्स रेपो रेट की दर 3.55% पर बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन बाद बहाल कर दी गई है। बता दें कि इलाके में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, जिसे स्थिति सामान्य होने पर बहाल कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वह गांधीनगर जिले के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्रि के मौके पर एक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी जाएंगे। आज भारतीय वायु सेना दिवस है। भारतीय वायु सेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायु सेनाओं में से एक है। वायु सेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया। आज गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर भारतीय वायु सेना के जाबाज पायलट सेना के विभिन्न विमानों के साथ शानदार हैरत अंगेज एयर शो किए। देश में एक दिन में कोरोना के 21,462 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,39,14,000 के पार पहुंच गया। वहीं 276 नई मौत से अब तक 4,50,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 24,955 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,32,17,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,33,000 पहुंच गई है।